एक्सेसिव पॉपुलेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है एंड इट शुड बी प्रैक्टिस. फैमिली प्लानिंग डेफिनेटली शुड बी प्रैक्टिस एंड यहाँ पर इसके बारे में बात करना आई डोंट थिंक मैं मुनासिब समझ रही हूँ. बट ऑफ कोर्स आई एज अ पर्सनल ओपिनियन येस आई बिलीव दैट फैमिली प्लानिंग इज अ मस्ट एंड स्पेशली फॉर अ कंट्री विच इज ओवर पॉपुलेटेड. आई जस्ट थिंक यू नो पांचों उंगलियां एक तरीके के हो नहीं सकते. You're going to have all kinds that make the world and just concentrate on the positives. I think India is a great country. I love it. I feel very, very proud to be Indian, to represent my country anywhere in the world. So these things happen everywhere. Yeah. So at least there should be tax on the third child. मेरा क्वेश्चन ये है कि अबॉर्शन करवाना गलत बात है, लेकिन प्रोटेक्शन लेना क्या गलत है? मैं साहब ने सवाल किया कि अबॉर्शन करना गलत है क्या, प्रोटेक्शन लेना गलत है क्या? प्रोटेक्शन में समझ रहा हूं कि कोई सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन मैं समझ गया आप कहना चाहते कि कॉन्ट्रासेप्टिव अलाउड है क्या नहीं. मैं साहब का सवाल है कि अबॉर्शन करना गलत है तो क्या प्रोटेक्शन लेना गलत है? अबॉर्शन करना अपने गुनाह को छुपाने के लिए गलत है, बच्ची लड़की है इसलिए गलत है. लेकिन अगर वालदा की जान खतरे में है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम अबॉर्शन नहीं करेंगे तो वालदा की जान जा सकती है, तो उस वक्त अबॉर्शन करने की इजाजत है. क्योंकि इस्लाम में लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस. छोटा नुकसान उठाने की इजाजत है बड़े नुकसान को रोकने के लिए. तो छोटा नुकसान है कि बच्चे की जान जा रही है, बड़ा नुकसान है कि वालदा की जान जा रही है. तो अगर वालदा की जान खतरे में, उस वक्त ही अबॉर्शन की इजाजत है. लेकिन आम तौर पे जहां तक के प्रोटेक्शन का सवाल है, जहां तक के कॉन्ट्रासेप्शन का सवाल है, तो आम तौर पे आपको इस सवाल का जवाब आपको गहराई से मिलेगा मेरे तकरीर कुरान एंड मॉडर्न साइंस में. इसके अंदर दो राय है. सब उल्मा ये मानते हैं कि परमानेंट मेथड वैजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, पिल्स लेना बिल्कुल गलत है. इख्तिलाफ है टेम्परेरी मेथड पे, चाहे कॉन्डोम हो. लेकिन जब आप टेम्परेरी मेथड इस्तेमाल करते कॉपर टी, इसके अंदर भी द जाइगोट हैज फॉर्म्ड, बच्चा पैदा हो चुका होता, इट्स प्रिवेंटेड टू किलिंग ऑन द यूट्राइन वॉल. तो मेरे नजदीक ये भी एक अर्ली अबॉर्शन है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं. लेकिन मैं ये कहता हूं जब अल्लाह सुब्हाना व तआला रिस्क देने वाला है, तो मेरे नजदीक आप अगर कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते, अगर मां की जिंदगी खतरे में है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है और एक बच्चे होने से उसकी जान जा सकती है, या मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन हो चुका है 5 या 4 या 6 और एक बच्चा पैदा होने से जान जा सकते, उस वक्त आप ये कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर सकते. लेकिन आमतौर पे क्योंकि कम बच्चे होंगे तो मैं अच्छी तालीम दूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालिदैन का 5वां बच्चा हूं. अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग करते थे तो मैं आज स्टेज पे मौजूद नहीं होता. और मैं माशरे के लिए फायदेमंद नुकसानदार हूं. माशरे में कहा जाता डॉक्टर बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूं मैं, लेकिन मैं डॉक्टर का पेशा छोड़ दिया हूं क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु कौला मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिलु सॉलिहान कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं. तो मैंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया हूं एक दाई बनने के लिए. दाई सबसे बेहतरीन पेशा है, इसीलिए मेरे नजदीक फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए और हमें अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह साफ तौर पे फरमाता है कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 151 में और सूरह 17 सूरह इसरा आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी और आपके बच्चों की परवरिश कर सकता है. और गहराई से जवाब चाहने के लिए आप मेरी तकरीर देखिए कुरान एंड मॉडर्न साइंस, उसमें आपको पूरा मुकम्मल जवाब मिलेगा. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. जी माइक नंबर 1 से भाई सवाल कीजिए. जाकिर भाई, वाई इज IIS so much limited and restricted? IIS, why is it so much restricted and limited? वैसे आपका नाम क्या है? वसीम भंडारी.
शेख फैजुर रहमान ने कहा था कि पहले मौका दीजिए गैर मुसलमानों को। जाकिर भाई इसीलिए मैं अपना नाम नहीं बता रहा था, ये बिल्कुल गलत बात है। आप मेहमान नवाजी के चक्कर में हम घर वालों को भूखा पैसा रख रहे हो। नहीं भाई, आप जब भी कोई डॉक्टर के पास आता है, जाकिर भाई हम लोगों को हेडेक नहीं, अभी ब्रेन हेमरेज हो गया मुसलमानों को, अभी हेडेक का सवाल नहीं है। सुनिए, एक डॉक्टर के पास डॉक्टर चाहेगा कि छोटी कट है, छोटी बीमारी है उसका भी इलाज करे, हार्ट अटैक है उसका भी इलाज करे, लेकिन दो शख्स आते, एक को हार्ट अटैक है, एक को जुकाम है। अरे भाई साहब मुझे जुकाम, मेरे जुकाम वाला कुछ नहीं होगा, हार्ट अटैक वाले को देखूंगा मैं, हार्ट अटैक वाले को नहीं देखूंगा तो मर जाएगा। आपको अल्लाह ने हिदायत दी है, इसीलिए शेख फैजुर रहमान ने जैसे फरमाया है कि आप पहला मौका दीजिए हमारे गैर मुसलमान भाइयों के लिए, गैर मुसलमान बहनों को। अगर इस कतार में कोई गैर मुस्लिम है, I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Sayyid Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is a very pleasant thing, but why it is not allowed? भाई ने सवाल किया है कि उसके एक मुस्लिम दोस्त ने कहा कि म्यूजिक हराम है, तो म्यूजिक क्यों इस्लाम में हराम है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, सिर्फ डफ के अलावा सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, क्योंकि अक्सर ये म्यूजिक आपको खुदा से दूर लेके जाती है। आप हिंदी पिक्चर के जब गाने देखेंगे कि हीरो हीरोइन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के लेके आऊंगा, क्या मुमकिन है? मुमकिन है क्या? नहीं, फिर भी हम उसको गुनगुनाते। आज के पिक्चर के गाने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब गाने जो है अक्सर आपको खुदा से दूर लेके जाते, और म्यूजिक साथ रहती है तो आपका ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए अल्लाह से दूर जो चीज लेके जाती है वो हमारे लिए हराम है। वो चीज जो अल्लाह के करीब लेके आती है वो इजाजत है। तो इनमें से एक चीज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्लाम में हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Even the duff can be used. भाई साहब ने पूछा कि डफ क्यों अलाउड है? क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल उस वक्त जब डफ खेला जाता था तो अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है कि अंसार ट्राइब जब डफ चाहती है तो डफ उनके लिए खेलो, खुसूसन शादी के मौके पे, ईद के मौके पे। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते कि क्या चीज आपको बहका सकती है। तो डफ एक वाहिद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहकाता नहीं है, इसीलिए डफ की इजाजत है और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाजत नहीं है।